हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आजकल जैसा कि पता है सब लोगों को, अब आईटीआर डालने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। और हम एज ए प्रोफेशनल हम लोगों के पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग आईटीआर डालने की जल्दीबाजी ना करें और 31 मई तक वेट करें। अब जैसा कि 31 में बीत चुका है और बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं आईटीआर डालने के लिए। तो ये बहुत सही बात है कि लोग अवेयर हुए हैं और अपनी आईटीआर डालें। और बहुत सारे लोगों का ये भी कॉल आया कि सर आप थोड़ा सा और विस्तृत बताएं, क्योंकि सब लोगों को फ़ोन पे अलग अलग एक ही चीज़ समझाने से अच्छा होगा कि अगर आप एक वीडियो बना के इस पे डाल दें तो बहुत सारे लोगों को एक क्लियरिटी आ जाएगी और उससे बहुत सारे लोगों को एक बेनिफिट होगा। तो फार सब लोगों के एजुकेशनल पर्पस के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं कि आईटीआर किसे, क्यों और कब डालना चाहिए। तो ये उन लोगों वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है कि जो आईटीआर नहीं डालते हैं और जो सोचते हैं कि डालूं न डालूं, मुझे डालने न डालने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो अब हमें ये जानना है कि इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स इस बारे में क्या कहता है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स अगर हम समझें तो सबसे पहले ये कहता है कि वो सभी लोग जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, उन सब लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न डालना ज़रूरी है। अब हमें ये समझना है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है। तो जैसा कि अब सभी लोगों को पता है कि अब हमारे पास दो तरह के रूल्स आ चुके हैं, एक ओल्ड स्कीम और एक दूसरी नई स्कीम। तो ओल्ड स्कीम जिन्होंने भी ऑप्ट किया है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वहाँ पे 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000, और जो नई स्कीम्स है वहाँ पे 3 लाख रुपए हैं। तो इस तरह ये तो क्लियर हो गया कि जिसकी भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, उन लोग सभी लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना ज़रूरी है। नहीं तो वो आगे चल के उन लोगों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से जा सकते हैं। देखिए, इनकम की टैक्सेबल होना और आईटीआर डालना दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे हमें पता है कि हमारी इनकम अगर टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख रुपए से नीचे है तो पुराने ओल्ड स्कीम के तहत हमें 87A का रिबेट मिलता है 12,500 तक का, और हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह नए स्कीम्स में अगर इनकम आपकी जनरली 7.5 लाख रुपए तक है तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन टैक्स का न देना, रिटर्न न डालने से इसका कोई रिलेशन नहीं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको अपनी आईटीआर डालनी ही डालनी है, भले टैक्स ना देना है। और रिसेंटली सीबीडीटी ने भी आइडेंटिफाई किया है और अपने सबको बताया भी है कि 57 तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, 57 तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपकी एआईएस में रिपोर्ट की जाती है। तो वो सभी लोग जिनकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और वो एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, उस कम्प्रिहेंसिव लिस्ट में एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि ये अगर 57 तरह की आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो एआईएस में वो सारी ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट करेगी और आपको अपनी आईटीआर डालनी है। बेसिक में हम बता दें कि जैसे अगर कोई ये सोचता है कि सर हम तो कोई काम नहीं करते हैं, हमें क्या रिटर्न डालना है, तो उन 57 तरह की ट्रांजैक्शन, जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपके पास आपने बिजली का बिल दिया, आपकी इनकम आप कुछ नहीं दिखा रहे हो लेकिन 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, तो भी आपको अपनी आईटीआर डालनी है। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है, कैश विड्रॉवल किया है, अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, कोई घर खरीदा है, घर बेचा है, गाड़ी खरीदा है, गाड़ी बेचा है, तो मेरा सबसे आग्रह है कि उन 57 तरह के रिटर्न को देखें और किसी की भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा आईटीआर हो, इनकम हो, तो आईटीआर ज़रूर से ज़रूर डालें।
दूसरी बात हमने ये डाला है कि किनको डालना ज़रूरी है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्यों डालें? क्यों का सवाल ये है कि ये आपकी एक तरह से तो स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी है, मतलब लीगल लाइबिलिटी है। भारत के आप नागरिक हैं तो भारत के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है। दूसरी बात, आप आगे चल के किसी भी तरह के कोई नोटिस और जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग लफड़ा या कोई कानूनी दांव-पेच कहते हैं, उसमें न पड़ें, आप अपनी आईटीआर डालें। दूसरा जो इसका मेन बेनिफिट दिखता है कि हम लोगों को आईटीआर डालने के लिए लोन्स लेने में, बिजनेस करने में, कई बार ये एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है। कई बार अगर हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, कोई लोन्स लेने जाते हैं, बच्चों को आगे पढ़ाने में एजुकेशन लोन लेने जाते हैं, तो वो एक पिछले 3 सालों की आईटीआर मांगी जाती है, हर जगह मांगी जाती है। तो उस वजह से भी अगर आप डालने जा रहे हो, जिस साल आपकी इनकम हो या आप सोच रहे हो कि मुझे अब काम है, अब मैं जाऊं, तो आप पिछले 3 साल की ला ही नहीं सकते। तो इस वजह से आप अपनी लाइबिलिटी को पूरा करते रहें और आप अच्छी तरह अपनी रिटर्न को डालते रहें। अब तीसरा जो मैंने बताया कब तक डालें, तो हमारे पास जो सरकार ने वो नोटिस, गाइडलाइंस, रूल्स और एक्ट में जो बताया हुआ है कि वो इंडिविजुअल जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते, उनको अपनी 31 जुलाई तक डालनी है, और जो टैक्स ऑडिट में आते हैं तो उनको ऑडिट अपनी 30 सितंबर तक करानी है, और आईटीआर की डेट डालने 1 महीने बाद तक, मतलब 31 अक्टूबर तक होती है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई ज़्यादा क्वेश्चन है और कोई किसी सब्जेक्ट पे क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं या कमेंट में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हमारी टीम का द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।